Hello students, my today's video for the chapter 4 of the NCERT syllabus related to the class 9th, the linear equations in the two variables. And my today's video we will discuss about this chapter. This is your introduction class. Before starting the chapter or completing the exercise, we should know about the chapter, that what the chapter contains and what is the mean of the chapter. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरह से पढ़ेंगे, और उसके लिए हमें पूरी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर के नाम से, जो कि दिया हुआ है लीनियर इक्वेशंस इन द टू वेरिएबल्स। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमको दिया हुआ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। रैखिक समीकरण का मतलब रेखा है ना, रैखिक रेखा से रिलेट करता है। तो हम यहां से इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? द इक्वेशंस shows a straight line graphically on a graph paper or the graph representation. The equations are called linear equations. ऐसी इक्वेशंस जो ग्राफिकली ट्रेस करते टाइम पर हमें एक स्ट्रेट लाइन देती हैं, उन इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और एक और कंडीशन होती है इनके साथ में, ऑर्डर और डिग्री। लीनियर इक्वेशंस की डिग्री 1 होती है हमेशा। इससे पहले के चैप्टर में लीनियर इक्वेशन ऑफ द वन वेरिएबल पढ़ा होगा, जहां पर इन इक्वेशन की फॉर्मेट होती थी ax plus b is equal to the 0 where a is a real number not equal to the 0। जहां पर हमारा a जो होगा एक रियल नंबर होगा और इसका इक्वेशन का डिग्री जो है वो है 1। So similarly, here we will have the two variables. So इनका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, दैट इज ax plus by plus c is equal to the 0 where a and b are the real numbers. A and b are real numbers and x comma y are the variables. And one thing more, that is the a comma b cannot be equal to the 0. हमारे a और b 0 के इक्वल नहीं हो सकते। सो ऐसी इक्वेशन जो एक स्ट्रेट लाइन बनाए या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते समय एक स्ट्रेट लाइन को शो करे और जिसमें दो वेरिएबल हो और उनके जो कंपोनेंट्स हैं a और b वो नॉन जीरो नंबर्स हों, तो ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। Before starting this chapter, we should know about the solving of the linear equation, and the first step for the solving of the linear equation is the transposition. ट्रांसपोजिशन में हम लीनियर इक्वेशंस के वेरिएबल्स, नॉन वेरिएबल्स को इक्वेशन के एक साइड से दूसरी साइड की ओर ट्रांसफर करना सीखते हैं। So let me tell you one question. X is equal to y minus 3 upon 2 is given. So we can see that 2 is given in the denominator of the right hand side. तो हम इस 2 को इस x के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले आएंगे। 2x is equal to the y minus 3। आप देखते हैं तो हमारा एक वेरिएबल 2x लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और दूसरा वेरिएबल डिवीजन के राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो हम इस y को यहां पर ले आते हैं 2x के साथ में, और एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहां पर हमारा y जो है वो पॉजिटिव है। तो 2x minus y is equal to the -3। और पॉजिटिव वैल्यू हमारी ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2x minus y is equal to the -3। Now again transpose the given numeral to -3
इसको ट्रांसपोज करके हम जब राइट लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो हमको मिलेगा 2x minus y plus 3 is equal to the 0. So this is called the transposition of the linear equations. Now the second one topic is the graphical representation of the linear equations. Graph representation of linear equation. So before starting this topic, we should know about the linear representation of the linear equations on the graph. तो सीधी सी बात है, हमको इसके चैप्टर के नाम से पता है दिस इज द लीनियर इक्वेशन. तो हमको ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते टाइम पर क्या देंगी, एक स्ट्रेट लाइन ही देंगी, रैखिक समीकरण. ऐसे समीकरण जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते समय एक रेखा को प्रदर्शित करें, उन समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं. तो इसी तरह the equations representing a straight line on the graph representation is called the linear equation, and they have the infinite solutions. अब हमने ऐसा क्यों कहा कि हम इनके infinite solutions होते हैं? So let me show you by the example. If we have the x plus y is equal to the 6, x plus y is equal to the 6. So हम यहां से इक्वेशन में कुछ ट्रांसपोज करते हैं, x को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में, and we will get y is equal to 6 minus x. Now make a table for the values of the x and y, where we will put the values of x from our side and get the values of the y. So here x and the y. Now we will put here the x is equal to the 1. जब हम x is equal to 1 इस इक्वेशन में 1 में रखेंगे तो हमको y is equal to मिल जाएगा 6 minus 1 is equal to the 5. When x is equal to the 1, then y is equal to the 5. इसी तरह जब हम x is equal to the 2 रखेंगे तो y is equal to मिलेगा 6 minus 2 is equal to the 4. तो यहां से हमको x is equal to 2 रखने पर y is equal to 4 मिल गया. Now again if we put x is equal to 3, y is equal to 6 minus 3 is equal to the 3. So it will be the 3 at the x place and we get y on the 3 on the y place. So this is your table complete for the graphical representation of a linear equation given x plus y is equal to the 6. Now make a graph. You should use the graph paper for the representation of the graphical equations or the representation of the linear equations. So here is a graph. The x-axis, the y-axis, x dash and the y dash. Now allot the intervals of 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Here the 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now the first one value for the x is equal to the 1 and y is equal to the 5. Here the 1 at the x point and the y. So this is the point. For the x is equal to the 1 and y is equal to the 5. Now the second one value, the x is equal to the 2 and y is equal to 4. X is equal to the 2, 1 and 2 and the y at the point of y axis we will go through the 4. This is the point for the 2 and 4. Now the 3 and 3, it will be here. Now we can see easily it shows a straight line. Now we can see easily
the graphical representation the equation x plus y is a straight line. It means this is a linear equations. I can see easily that there is a error in the graphical representation just because of not using the graph paper. When you are using the graph paper and plotting the numbers or the points on the axes, you will get the straight line clearly. So this is the graphical representation of the number line. Or we can see here, we can get the infinite solution of a linear equation. Putting the values of the y, we can find out the value of the x. Now again, putting in the value of the x, we can find out the value of the y. So this all the linear equations have the infinitely many solutions.